नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो ध्यान दीजिए, हमने पिछला जो टॉपिक पढ़ा था वो ऑक्सीकरण और अपचयन चल रहा है और आज भी वही आगे कंटिन्यू करेंगे उसको। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर आज हम ऑक्सीकरण और अपचयन के आधार पर पढ़ेंगे, क्योंकि पिछली क्लासों में हम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, धन विद्युतीय तत्व और ऋण विद्युतीय तत्वों के संयोजन और वियोजन के आधार पर हमने पढ़ लिया था ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को। आज हम पढ़ेंगे किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के आधार पर। तो देखिए, सबसे पहले ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, अर्थात इसके अंदर जो परिभाषा होगी वो होगी वे रासायनिक अभिक्रियाएं या ऐसी अभिक्रिया। तो देखिए, इसकी परिभाषा हो जाएगी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें तत्व, परमाणु, अणु अथवा तथा आयन इलेक्ट्रॉनों का त्याग करे। आयन इलेक्ट्रॉनों का त्याग अर्थात इलेक्ट्रॉन का त्याग निष्कासन करें ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें तत्व, परमाणु, अणु तथा आयन इलेक्ट्रॉनों का त्याग करे, अर्थात इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाले, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखें, पहला उदाहरण ले लीजिए आप, मैग्नीशियम Mg है। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, क्या करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, Mg+2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है, इसलिए इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? Mg+2, अर्थात धनात्मक संयोजकता में वृद्धि होती है। ठीक है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण देखिए, दूसरा Fe2+, ये देखिए एक आयन है। ठीक है, यहां से ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, तो ये Fe3+ 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है, इसमें भी धनात्मक संयोजकता में वृद्धि हो रही है। अगर तीसरा उदाहरण देखें इसका, तो तीसरा उदाहरण ले सकते हैं आप इसके अंदर क्लोरीन। ठीक है, क्या ले सकते हैं? क्लोरीन ले सकते हैं। तो यहां ध्यान दीजिए, क्लोरीन का लें तो Cl, यहां तीसरा उदाहरण है हमारा 2Cl-2 ले रहे हैं क्लोरीन पर अणु। ये अणु है, परमाणु नहीं है, ये परमाणु थे, मैग्नीशियम परमाणु थे यहाँ, तो ये बना लेगा 2Cl+2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, धनात्मक संयोजकता में वृद्धि। देखिए, पहले 2Cl- था, यहाँ अगर Cl- लिखूं मैं केवल अकेला, और यहाँ से ये क्या कर दे? 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे, तो यहाँ इसकी जो संयोजकता थी 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन पहले ग्रहण कर रहा था यहाँ पर, अब क्या कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो संयोजकता में क्या होगी? बाहर निकालेगा तो +1 0 हो जाएगा, तो उदासीन हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे धनात्मक संयोजकता में वृद्धि, धनात्मक संयोजकता में
वृद्धि, धनात्मक संयोजकता में वृद्धि। इसी प्रकार से इनके नीचे भी लिख सकते हैं, तो इसका भी क्या हो जाएगा, धनात्मक संयोजकता में वृद्धि। लेकिन यहां क्या होगा, ऋणात्मक संयोजकता में कमी। क्योंकि देखिए पहले ऋणात्मक था, ऋणात्मक था, अब क्या हो गया, धनात्मक हो गया क्लोरीन, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगी, ऋणात्मक संयोजकता में कमी। अब हम पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण परिभाषा इसी प्रकार से होगी, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण किया जाएगा। तो अपचयन अभिक्रिया की परिभाषा पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अपचयन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। अपचयन वह या वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें तत्व, परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें, उन्हें अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। उन्हें अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। इसको आगे बढ़े तो देखिए, इसके उदाहरण उसी के उल्टा हो जाएगा। उसके अंदर क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहे हैं, वो त्याग रहे थे, और यहाँ क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, इसके उदाहरण है आपके पास। सबसे पहला ले लीजिए, यह भी क्लोरीन वाला। जैसे क्लोरीन है Cl, जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, क्या बन गया, Cl माइनस। अर्थात क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऋणात्मक संयोजकता में वृद्धि। ऋणात्मक संयोजकता में वृद्धि हो रही है, ऋणात्मक संयोजकता में वृद्धि। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ क्या देखिए, यहाँ इस धनात्मक इलेक्ट्रॉन बाहर निकले थे, यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं। इसका अन्य उदाहरण आप देख सकते हो, जैसे MnO4 -2 या माइनस ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ये बना लेगा MnO4 -2। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ऋणात्मक संयोजकता में वृद्धि हो रही है। यहाँ पर भी क्या हो रही है, ऋणात्मक संयोजकता में वृद्धि हो रही है। यहाँ अगर आगे इसको अन्य उदाहरण से एक तीसरा लास्ट उदाहरण ले लेते हैं, इसका मैग्नीशियम का ले लेते हैं, ये वाला है। ठीक है, मैग्नीशियम धनायन है, Mg, या इसको एक बार ध्यान से देखना। तीसरा उदाहरण, हो जाएगा इसका मैग्नीशियम +2 है। ये जैसे ही इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, किसमें आ जाएगा, उदासीन अवस्था में आ जाएगा, अर्थात मैग्नीशियम बन जाएगा। अर्थात यहाँ क्या हो रही है, यहाँ देखिए ऋणात्मक संयोजकता में कमी हो रही थी, यहाँ क्या हो रही है, धनात्मक संयोजकता में कमी हो जाएगी। धनात्मक संयोजकता में कमी, क्योंकि धनात्मक कम हो रहे, +2 थे, अब 0 हो गया। तो इस प्रकार से ये आपके इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के आधार पर आपकी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया कंप्लीट होती है। एक बार फिर से इसका मैं रिवाइज करवा देता हूँ।
ऑक्सीकरण अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें तत्व, परमाणु, अणु तथा आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग अर्थात निष्कासन करें ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के रूप में जैसे मैग्नीशियम उदासीन था, इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो मैग्नीशियम धनायन बन गया, +2 बन गया अर्थात धनात्मक संयोजकता में बढ़ गई अर्थात +2 इसकी संयोजकता हो गई। इसी प्रकार से आयरन Fe2+ था, इसकी संयोजकता 2 थी, जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन और त्याग दिया तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 3 हो गई। अब क्लोरीन ऋणायन था, -2 इसकी संयोजकता यहाँ पर है, जैसे ही इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो ये उदासीन अवस्था में आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन वापस बाहर निकाल दिए क्लोरीन ने, तो यहाँ पर क्लोरीन परमाणु अणु ने, तो इसकी ऋणात्मक संयोजकता में क्या हो गई, कमी आ गई, क्योंकि -2 थी अब यहाँ पर -0 हो गई, उदासीन हो गई। दूसरी अपचयन अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें तत्व, परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें उन्हें अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे क्लोरीन उदासीन था, जिसे इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, क्या हो गया, क्लोरीन ऋणायन बन गया अर्थात ऋणात्मक संयोजकता में वृद्धि होगी। पहले क्लोरीन की संयोजकता 0 थी, अब -1 हो गई। जैसे मैग्नीशियम, ये परमैग्नेट है, ये मैग्नेट है MnO4 माइनस मैग्नेट का ये सूत्र है मैग्नेट आयन का, तो यहाँ प्लस इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया तो -2 इसकी संयोजकता हो गई, वृद्धि हो गई ऋणात्मक संयोजकता में। इसी प्रकार से मैग्नीशियम धनायन था, +2 इसकी संयोजकता थी, लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, इसलिए ये क्या हो गया, उदासीन अवस्था में आ गया अर्थात इसकी संयोजकता 0 हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण और अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं कंप्लीट होती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा ऑक्सीकरण और अपचयन के आधार पर ही है, लेकिन उसको हमने नया टॉपिक लेके चलेंगे, उसको बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।